शहर की भीड़-भाड़ से दूर आर्यन को एक पुराना खत मिलता है। खत पर कोई स्टैम्प नहीं था, बस उसका नाम लिखा था एक खूनी लाल रंग से। जब उसने खत खोला, उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारी हर सांस पर मेरी नजर है। आर्यन को लगा ये कोई मजाक है, पर तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, एक फोटो, जिसमें वो अभी खड़ा खत पढ़ रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक सन्नाटा था जो चीख रहा था। कौन था वो? और यूज आयन से क्या चाहिए था? शुरुआत हो चुकी थी एक ऐसे खेल की, जिसका अंत शायद मौत थी। आर्यन ने तेजी से अपने घर का दरवाजा बंद किया। उसका दिल हथौड़े की तरह धारक रहा था। उसने सोचा पुलिस को फोन करे, पर तभी उसके मिरर पर भाप स्टीम से एक संदेश उभरा, पुलिस नहीं, सिर्फ तुम। आर्यन की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने अपने पुराने दोस्त कबीर को कॉल लगाया, जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। कबीर ने सिर्फ एक बात कही, आर्यन, उस खत के पीछे देखो। आर्यन ने खत पैल था। वहां एक छोटा सा जीपीएस कोऑर्डिनेट लिखा था। वो जगह शहर के पुराने कब्रिस्तान की थी। क्या आर्यन वहां जाने की हिम्मत करेगा? रात के 12 बजे आर्यन आस कब्रिस्तान पहुंचा। हर तरफ धुंध थी और ठंड ऐसी कि हड्डियां कांप जाए। जीपीएस उसे एक पुरानी, टूट-फूट चुकी कब्र के पास ले गया। वहां एक बॉक्स रखा था। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उसमें एक पुरानी घड़ी थी, वही घड़ी जो उसके पिता की थी, जो 10 साल पहले गायब हो गए थे। घड़ी की सुइयां उल्टी घूम रही थी। तभी एक भरी आवाज आई, वक्त लौट रहा है, आर्यन। क्या तुम तैयार हो? आर्यन पीछे मुड़ा और देखा एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। आर्यन ने उस पुरानी घड़ी को हाथ में लिया। उसके पीछे एक छोटा सा बटन था। जैसे ही उसने दबाया, घड़ी से एक हल्की रोशनी निकलने लगी और दीवार पर एक पुरानी तस्वीर उभरी। उस तस्वीर में उसके पिता किसी अनजान शख्स के साथ खड़े थे और उनके पीछे वही कब्रिस्तान था जहां आर्यन खड़ा था। तभी आर्यन को महसूस हुआ कि कोई उसके कण के पास सांस ले रहा है। एक ठंडी आवाज आई, वो लौट रहे हैं, आर्यन। उन्हें रोक सको तो रोक लो। आर्यन का शरीर सुन पैठ गया। क्या उसके पिता जिंदा थे? आर्यन भागते हुए अपने घर पहुंचा और सारे दरवाजे लॉक कर दिए। पर घर के अंदर का माहौल बादल चुका था। दीवारों से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थी। उसने देखा कि उसकी हर एक तस्वीर जो दीवार पर लगी थी, उन सब में उसकी आंखें काट दी गई थी। ये कोई इंसान नहीं कर सकता था। तभी उसके किचन से किसी के चलने की आवाज आई। आर्यन ने हिम्मत करके एक चाकू उठाया और किचन की तरफ बढ़ा। वहां कोई नहीं था, फ्लोर पर गीले पैरों के निशान बेंदा, जो सीधे उसके बेडरूम की तरफ जा रहे थे। बेडरूम का दरवाजा आधा खुला था। आर्यन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, सामने लगे मिरर में उसे एक साया दिखा। पर हैरानी की बात यह थी कि मिरर में दिखने वाला शख्स आर्यन हाई था, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से भरा था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। मिरर वाला आर्यन धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी ही एक सच्चाई हूँ, जिसे तुमने भुला दिया था। इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, मिरर टूटकर बिखर गया और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। अंधेरे में आर्यन का हाथ एक पुरानी डायरी पा पड़ा जो बेड के नीचे छुपी थी। ये उसके पिता की डायरी थी। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और पन्ना पैल था। आखिरी पन्ना खून से भरा था और वहां लिखा था, अगर आर्यन ये पढ़ रहा है, तो समझ लो कि माया ने उसे ढूंढ लिया है। यूज कभी मत बताना कि वो कौन है। आर्यन का सर घूम